अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बेसिकली ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हमारे इकोसिस्टम में और हमारे इन्वायरमेंट में होता है, जिसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं: बायो लाइफ, जियो अर्थ एंड केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हमारी अर्थ में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल्स हैं वो अर्थ में और फिर अर्थ से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक साइक्लिक पाथवे या साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। हम सिंपली कह सकते हैं कि सर्कुलर पाथवे बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर सर्कुलेटिंग बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में जो एलिमेंट्स सर्कुलेट करते हैं उस प्रोसेस को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहेंगे। तो हमारे बहुत से ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है और लाइफ के लिए वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स या बायोजेनिक एलिमेंट्स का नेम देते हैं, या हम इनको न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रेस न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं तो इसलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, और ट्रेस न्यूट्रिएंट्स जो हैं या ट्रेस एलिमेंट्स हमें ट्रेसेस में रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि उनके फ्यू एटम्स जो हमें रिक्वायर होते हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में तकरीबन 90% तक 99% तक ये मिलकर फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी का फॉर्म, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1% से ज़्यादा ये हमें रिक्वायर होते हैं हमारी बॉडी में, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेस देन 1% रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र एंड कैल्शियम आ जाते हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है वो जिंक, मोल्बिडिनम, आयरन, आयोडीन एक्सेट्रा ये आ जाते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स की साइकिल्स को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वैसे तो बहुत सी डिफरेंट साइकिल्स हैं, लाइक कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये आपने पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपने नाइट्रोजन साइकिल भी मैट्रिक में पढ़ी हुई है, यहाँ पर ये फिर आप पढ़ेंगे। इसके अलावा फास्फोरस साइकिल है, सल्फ़र साइकिल है। ठीक है, इस डिफरेंट साइकिल्स हैं न्यूट्रिएंट्स की जो हमें अपने इन्वायरमेंट में फेस करनी पड़ती हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजन एलिमेंट है जो हमारी बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में सर्कुलेट करता है, तो इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन का मेन रिजर्वायर जो है वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन हासिल की जाती है, स्पेशली एयर के अंदर जो है नाइट्रोजन 78% जो है वो प्रेजेंट होती है। 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट होती है इन गैस फॉर्म, और ये N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है 78%। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, और अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में भी होती है। और अब ये नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकती है, सॉइल में नाइट्रेट्स की फॉर्म में और मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और अमोनियम वगैरह। और सॉइल में बेसिकली नाइट्रोजन की शॉर्टेज होती है, तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर होती है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह की सेंसेस के लिए ज़रूरी होती है, क्लोरोफिल की सेंसेस के लिए भी ज़रूरी होती है। तो इसलिए प्लांट्स जो सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स अपटेक करते हैं, तो सॉइल से ये नाइट्रोजन को अपटेक करेंगे और उसको अपनी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करेंगे। तो सॉइल में क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा सा कम होता है या इसकी क्वांटिटी कम होती है, तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो अगर ये नाइट्रोजन प्लांट्स को लेस अमाउंट में अवेलेबल हो तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और तो अब ये वो साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो
लिविंग ऑर्गेनिज्म और सॉइल के बीच में सर्कुलेट करती है एंड रीसर्कुलेट करती है। इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल अगर देखा जाए तो ये आपके पास नाइट्रोजन साइकिल की फिगर है जिसमें पूरा साइक्लिक प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एयर में नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ N2, ये इनर्ट नाइट्रोजन है। थंडर स्टॉर्म्स की वजह से ये नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू नाइट्रेट्स और एक्सेट्रा, और फिर ये प्लांट्स और बैक्टीरिया वगैरह को अवेलेबल होती है, और ये नाइट्रेट्स फिर प्लांट्स और बैक्टीरिया इसको यूज़ करके फर्दर इसको एसिमिलेट करते हैं। और फिर इसके अलावा थंडर स्टॉर्म्स के अलावा ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है फ्री बैक्टीरिया के थ्रू। फ्री बैक्टीरिया वो होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये नाइट्रेट्स यहाँ फिर प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट रूट्स रेडली एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल एज कम्पेयर टू अमोनिया, सो इट इज़ required that ammonia is converted into nitrates। और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो वो बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल फॉर्म करते हैं प्लांट्स के साथ, इससे पहले हमने रूट नोड्यूल्स पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, तो ये रूट नोड्यूल्स के अंदर भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, तो ये भी प्लांट को अवेलेबल होता है। और फिर ये नाइट्रेट्स जो हैं प्लांट्स इनको यूज़ करके इनको असेमिलेट करते हैं और इनसे अपने अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। फिर इसके अलावा सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं उसकी, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दोबारा बना देते हैं, तो इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। और जब प्लांट्स वगैरह डेड हो जाते हैं तो डीकम्पोजर जो हैं प्लांट्स की डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज करते हैं, और अमोनीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिफिकेशन करते हैं, अमोनिया रिलीज़ होता है, इस अमोनिया को फिर कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट्स। तो यहाँ पर नाइट्रेट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास प्रेजेंट होते हैं, जो ये बैक्टीरिया जो वो नाइट्रेट्स में अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं और ये फिर ये यूज़ हो जाता है। तो ये डेड बॉडीज़ से भी, प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ से भी ये अमोनिया रिलीज़ होता है और इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये नाइट्रेट्स प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये साइकिल है, और इस साइकिल में हम इस साइकिल को 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं: अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड एसिमिलेशन। और इसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अमोनिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को डिकम्पोजर जो डिस्ट्रॉय करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और वहाँ से ऑर्गेनिक मैटर को वो अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनिया जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। अमोनियम आयन की फॉर्म में सॉइल में मिक्स हो जाता है, और वहाँ से फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रेट्स। तो बेसिकली डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में जो नाइट्रोजन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स विच आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ये बेसिकली नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। इनको जब डिकम्पोज किया जाता है तो इनकी डी अमोनिफिकेशन की जाती है, यानी कि इनमें से अमोनिया रिलीज़ किया जाता है, और अमोनिया इनमें से रिलीज़ होकर सॉइल में चला जाता है। इसको आप अमोनिफिकेशन कहते हैं। और फिर ये अमोनिया जो है वो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रेट्स। 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें अमोनिया पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और फिर अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रोसोमोनास जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और फिर नाइट्रोबैक्टर जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रेट्स। फिर क्योंकि
प्लांट्स जो हैं वो अमोनिया की निस्बत नाइट्रेट को ज़्यादा फेवरेबली अपटेक करते हैं, तो इसलिए नाइट्रेट जो हैं वो फिर प्लांट्स की रूट्स अपटेक कर लेती हैं और उनको फिर प्लांट्स दोबारा कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया। अमोनिया माइन में ये भी अमोनिफिकेशन कहलाएगा। और अमोनिया में जब वो कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और अब ये अमोनिया जो है वो अमाइनो एसिड बनाने में यूज़ होगा और ये अमाइनो एसिड फिर प्रोटीन्स बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें नाइट्रेट है, नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है और अमोनिया से फिर नाइट्राइट बन रहा है और फिर नाइट्रेट बन रहा है और फिर नाइट्रेट से अमाइनो ग्रुप बनता है और अमोनिया और ये अमाइनो ग्रुप और फिर ये अमाइनो ग्रुप जो हैं ये फर्दर यूज़ होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। और यहाँ पर अगर आप देखें ठीक है, यहाँ पर एसिमिलेशन हो गई और ये अमाइनो ग्रुप बन गया। ये अमाइनो ग्रुप अमोनिया फॉर्म करने के लिए नाइट्राइट से नाइट्रेट और फिर ये नाइट्रेट जो है वो प्लांट में चला जाता है और प्लांट के अंदर जाकर ये अमाइनो ग्रुप फॉर्म करता है और अमाइनो ग्रुप जो फिर यूज़ होता है। नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट से डायरेक्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस एंड में उसने बताया है। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल के मेन स्टेप्स हैं। और नाइट्रोजन साइकिल में एक हमारे पास स्टेप आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी, क्योंकि नाइट्रोजन की डिप्लीशन भी होती है सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है जो नाइट्रोजन की अमाउंट को पूरा करने के लिए यूज़ होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बेसिकली 3 प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन के। एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, दूसरा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और तीसरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर हमने फिगर के अंदर भी पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस फिगर के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या थंडरस्टॉर्म के थ्रू हो रही है, फिर फ्री लिविंग बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है और फिर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के थ्रू भी हो रही है। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है बेसिकली नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसको प्लांट अपटेक करके उसको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ करें, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो इसको बेसिकली नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये यूज़ किए जा सकें। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बेसिकली थंडरस्टॉर्म्स के थ्रू होती है। जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो उसमें हाई एनर्जी होती है। तो उस हाई एनर्जी की प्रेजेंस की वजह से नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट्स फॉर्म करती है। ये नाइट्रेट्स फिर पानी के साथ मिक्स होकर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। ये एसिड फिर सॉइल में आते हैं और वहाँ पर ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाते हैं और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो हैं वो फिर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर प्लांट्स इसको अपटेक करते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं। इसी तरह फर्टिलाइज़र्स जो इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहलाती है। इसमें पहले नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनिया और फिर इस हाइपर प्रोसेस के थ्रू ये अमोनिया बनता है। फिर इस अमोनिया को यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड वगैरह बनाने के लिए। और इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी बनाया जाता है, यूरिया भी बनाया जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल फर्टिलाइज़र्स हैं। ये फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो फिर फील्ड्स में डाले जाते हैं ताकि प्लांट्स इनको यूज़ करके अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करें। इसके अलावा सॉइल के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नॉन सिम्बियोटिक
नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं वो नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। और जो बैक्टीरिया प्लांट के साथ एसोसिएट होगा, प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएट होते हैं और रूट नोड्यूल फॉर्म करते हैं, जिसमें राइजोबियम है। राइजोबियम जो है वो प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट होता है और रूट नोड्यूल फॉर्म करता है। इस तरह ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है, तो ये सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और जबकि सॉइल में फ्री लिविंग बैक्टीरिया जिसमें एजोटोबैक्टर है और नॉस्टॉक वगैरह हैं, ये जो है ये फ्री लिविंग होते हैं, तो ये नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और इस तरह ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद ये जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है सॉइल की, उसको फुलफ़िल किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स या वो यहाँ पर थोड़ा सा डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन भी होती है कि प्लांट्स सॉइल से नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं। और इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो बारिश के पानी के साथ भी फ़्लो करके सॉइल से रिमूव हो जाती है। इसके अलावा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसमें सूडोमोनास आ जाता है, ये नाइट्रोजन को की डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, नाइट्रेट्स की डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। इस तरह नाइट्रेट्स की डेफिशिएंसी और कमी हो जाती है सॉइल के अंदर। इसके अलावा सॉइल इरोजन के थ्रू, यानी कि सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल की टॉप लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। फायर है, फायर की वजह से भी नाइट्रेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह नाइट्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं, या तो फर्टिलाइज़र अप्लाई किए जाएँ सॉइल में, या फिर सॉइल में जो वो बैक्टीरिया स्प्रेड किए जाएँ, या सॉइल में जो ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उससे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स और नाइट्रेट्स वगैरह जो वो ऐड करेंगे इनटू दी सॉइल। इस तरह वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं सॉइल में। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ये चैप्टर एंड है। नेक्स्ट हम सब मेजर इकोसिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।